नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, उस घटना की कहानी को सुनकर आप लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। तो बिना देरी किए अभी से ठीक 2 साल पहले यानी सन 2022 में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है दिगमगर में रहने वाली एक परिवार से। परिवार के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि उनके एक रिश्तेदार है, उनके लड़के की शादी है। अब जिनके घर ये इन्फॉर्मेशन आती है उनके बारे में आप लोगों को बता दूं कि दिगमगर में 4 लोग रहती थी। 2 लड़का आयुष और विनोद, दोनों भाई थी और उनके मम्मी पापा। इनको इन्फॉर्मेशन आती है कि लखनऊ रहने वाली अपने बुवाजी की बेटे मनोज की शादी है। मनोज आयुष और विनोद को बेहद प्यार करता था। बेहद दिनों से ये दोनों भाई मनोज को नहीं मिल पा रही थी, इसलिए दोनों भाई घर पे आपने मम्मी पापा के सामने शादी में 10-15 दिन पहले जाने की जिद कर रही थी। तब पापा ने बताया कि ठीक है, तुम दोनों अभी चले जाओ, लेकिन हम दोनों शादी की 1 दिन पहले ही जा पाएंगे, क्योंकि आयुष और विनोद की पापा बिजनेस करते हैं। अपने बिजनेस में काम रहने की वजह से अभी नहीं जा सकते थे। आयुष और विनोद तभी अपना सामान पैक करते हैं और शादी की 12 दिन पहले मनोज की घर पहुंच जाती है। यहाँ पर जैसी वो पहुंचते हैं तो माहौल तो अच्छा खासा शादी वाला बना हुआ था, तैयारियां चल रहा था जोरों शोरों से। लेकिन जब दोनों भाइयों ने आपने काजिन मनोज की तरफ देखते हैं तो देखता है कि मनोज बेहद उदास सा है। उसको देखकर लग रहा था कि वो ये शादी से खुश नहीं है। ये दोनों भाईजा मनोज को पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, इतना ज्यादा टेंशन में क्यों लगते हो आप? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या इस शादी से? तब मनोज ने बताया कि नहीं, शादी तो मेरी पसंद के ही हो रहा है, लेकिन बात क्या है ना यार, 1 महीना हो गया यार, मुझे कैदी जैसा लग रहा है। तुम लोग तो जानती ही हो कि मुझे घूमने फिरने में शौक है। मैं एक दिन भी घर में रहकर बेहद बोरिंग पाती हूँ। अभी तो 20 दिन हो चुका है, अभी और बाकी है शादी के बाद भी, और कुछ दिनों तक नहीं निकल पाऊंगा। बेहद टेंशन है यार, मेरा बेहद मन करता है यार घूमने में। एक काम करे क्या, अभी तो तुम दोनों भी आ गई हो, आपन कहीं घूमने चले क्या? किसी को पता नहीं लगने देंगे, मेरा मन भी संत होगा और घूम घाम के बढ़िया से वापस भी आ जाएंगे। तभी तुरंत ही आयुष और विनोद माना कर देती है और बताती है कि नहीं भैया, आप तो जानती ही है कि शादी की 1 महीने पहले से ही दूल्हा और दुल्हन को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देती है, नहीं तो अपशगुन होती है। ये सब सुनकर भी मनोज दोनों को बेहद फोर्स करता है, लेकिन आज तो ये दोनों नहीं मानती है और फिर दोनों कामों में लग गई। और फिर अगला दिन जब ये दोनों काम कर रहा था तभी देखता है कि मनोज अपने कमरे की कोने में बैठकर रो रहा था और मनोज की आंखों से आंसू आ रहे थे। तब दोनों भाइयों को बेहद दुख हुआ। घर में तो खुशी की माहौल बन ही रहा था, लेकिन जिसकी शादी है वो ही खुश नहीं है, तो इस खुशी का क्या मतलब है? तभी दोनों भाई मनोज के पास जाकर पूछता है कि भैया, आपको क्या हुआ है, क्लियर काट बताओ, आपको घूमने का बेहद मन कर रहा है क्या? मनोज ने बोला हाँ यार, बेहद मन कर रहा है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं, कौन सी मुसीबत मेरे सिर पर रख लिया। तभी दोनों भाई ने बोला कि ठीक है, तो आज हम घूमने जाएंगे। तभी मनोज ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि हम रात में जाऊंगी, सभी लोग सोने की बाद। तब आयुष ने बताया कि रात में क्यों? मनोज ने बोला कि रात में जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेंगे और हम स्टेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की तरफ रात में दुकान खुला रहता है, बाकी कहीं भी खुला नहीं रहता है। ठीक जैसे तीनों ने बात की थी वैसे ही रात की समय जब सभी लोग सो गया था तभी तीनों एक बाइक में ही तीनों बैठकर निकल गई। तीनों लोग हंसी मजाक करके जा रहा था। तभी उन लोगों की नजर एक दुकान की तरफ गई और दुकान में जाकर तीनों ने सिगरेट जलाई। उसी वक्त मनोज की वॉशरूम आई और मनोज दुकान की पीछे वॉशरूम करने गई और वॉशरूम करके आई, सिगरेट पिगरेट खाई
और मस्त एंजॉय करके घूम रहे थे। तभी आयुष ने बोला कि भैया, हम लोगों को घर से निकालते हुई 1 घंटा हो गया है, हमें अभी घर जाना चाहिए। तभी तीनों लोग घर की तरफ आई और तीनों घर में सुबके से आकर सभी लोगों को देखता है। सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहा है और तीनों भी जाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद आयुष और विनोद को घर में कुछ हाल साल सुनाई देती है और दोनों बाहर आकर देखती है कि घर की सभी लोग रसोई घर के सामने खड़ा होकर रसोई घर में कुछ देख रहा है। तभी दोनों भाई भी धीरे धीरे रसोई घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और जाकर दोनों ने जो देखा, दोनों को होश उड़ गई। दोनों कुछ देर तक सन्न रह गई। दोनों ने देखा कि मनोज कोने में बैठकर रो रहा है और उन गले में नाखून से किसी ने सिर दिया और मनोज की सेहरे खून से लाल हो रखा था और मनोज के सामने मरी हुई एक बिल्ली पड़ा हुआ है। बिल्ली की गले में किसी ने दांतों से फाड़ फाड़ कर खाने की निशान है और किसी ने बोल रहा है कि मनोज ने बिल्ली को अपने दांतों से खींच खींच कर खा रहा था। बाद में मनोज की हरकत थोड़े थोड़े करके बेहद बिगड़ गई। उसने अपने आप सिर को दीवारों में मार देता है और मनोज की चेहरे में भी आस आ गई। मनोज को तब डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने मनोज की हरकत देखकर बताया कि इसे देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई बीमार हुआ है, क्योंकि इसको हम सभी तरह ट्रीटमेंट देकर देख लिया और हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसको देखकर मुझ नहीं लगता कि मनोज मेडिकल में ठीक होगी। आप लोग एक काम कीजिए, इसकी शादी को कैसे भी होकर पोस्टपोन कर दो और मनोज को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लेके जाओ, वहां कुछ हो सकता है। दोस्तों, सोचो कि एक डॉक्टर ने ऐसे बोला हो तो क्या परिस्थिति हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर उसकी माता पिता ने उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गई और वहां लेकर जाने के बाद वहां की पुजारियों ने कुछ दिन मनोज को रखकर तंत्र मंत्र किए। मनोज अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। पुरियों ने बाद में माता पिता को बताया कि उसको ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा था। ब्रह्म राक्षस ने जिसको भी पकड़ा उसको मारकर ही रहते हैं। आप लोग समय रहते ही मनोज को लेकर अच्छा किया, नहीं तो उसका भी बचना नामुमकिन था। जब मनोज ठीक हुआ तब उसको पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब मनोज ने बताया कि उसने शादी के पहले एक दिन सुक्के से रात में उसने घूमने गई थी और उस दिन उसने एक बरगद की पैर की नीचे चूचू किया था। उसने पहले तो नहीं देखा था, लेकिन जब उसको मालूम हुआ तब उसने उस पैर की नीचे जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके माफी मांगी। बाद में जब घर आकर सोई, रात में अचानक उसकी आंखें खोलती है तब उसकी बिस्तर में एक अजीब सी भूतों बाली शकल की आदमी बैठी हुई दिखाई देती है। उसने डर के मारे उस आदमी को जोर से लात मारी। वो आदमी नीचे गिर जाती है और गायब हो जाती है। बाद में उसको बेहद प्यास लगती है और उसने रसोई घर में जाकर पानी पी ही रहा था कि अचानक उसके पीछे एक बेहद बड़े बिल्ली, आदमियों के समान बिल्ली आकर हमला करती है। उल्टे में मनोज ने भी हमला करती है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं है। मनोज की ये बात सुनकर सभी लोगों ने सोचा कि हमें जब बिल्ली देखी थी तब बिल्ली एकदम नॉर्मल साइज का था और मनोज उस बिल्ली को जिंदा ही खा रहा था। तभी सब लोगों को यकीन हो गया कि सच में मनोज को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जहां तहां पेशाब करना नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छा लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कहानी से। तब तक के लिए बाय बाय।